जलन है कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक गरीब व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री जो आज भी कहता है कि मैं 7 RC में एक अटैची लेके आया हूं और एक अटैची लेके जाऊंगा, उससे ज्यादा हमको कुछ यहां से ले जाने की जरूरत नहीं है। उनसे नफरत है, घृणा है। इस वजह से उनके उद्घाटन कोई लोग बहिष्कार कर रहे हैं। देश के यदि प्रधानमंत्री चुनना हो तो नरेंद्र भाई मोदी से आज अच्छा कोई नहीं है, और 29 तक नरेंद्र भाई मोदी को रखेंगे। 29 के बाद जो धोती वाला बाबा है उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई विषय ही नहीं है। मोदी के बाद कौन बनेंगे? वही जो काढ़ा पिलाएंगे, धोती वाले बाबा, योगी बाबा। हाँ बिल्कुल। कि जैसे ही सरकार बनती है कांग्रेस के, और वहां नारा क्या लगता है? पाकिस्तान। अब समझ लीजिए कि यदि हिंदुस्तान में दूसरे राष्ट्र के बारे में बोला जाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोग लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? कांग्रेस के सपोर्टर लोग। उनको राष्ट्रपति तो हम ही लोग बनाए थे ना, वो तो बहिष्कार कर रहे थे, वो तो दूसरा को उम्मीदवार बनाए थे। उनको राष्ट्रपति तो हम लोग बनाए ना। तो यदि उनके प्रति मेरा सम्मान नहीं रहता तो क्यों राष्ट्रपति बनाते? आप उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मत जाइए। बिहार संसद भवन चलेगा तो उसमें भी नहीं जाइएगा। कहाँ के संसद भवन में? हाँ, कहाँ पर? उसका भी बहिष्कार कीजिएगा, कीजिए। कौन माना कर रहा है लोकतंत्र में? सावरकर जी क्या थे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भी जेल में जाके जेल काटा है, भारत के लिए लड़ाई लड़ा है। और जो हिंदुत्व की बात तो करेंगे ही। हम यदि हिंदुस्तान में है, यदि हिंदुत्व की बात ना करें तो ये गलत होगा। पहले भी एनेक्सी वहां बना था तो उसमें इंदिरा गांधी ने ही उद्घाटन किया था, कहाँ राष्ट्रपति आके किए थे। अब ये प्रधानमंत्री का विषय है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, 28 जून को नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा। सर, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। किस प्रकार देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, इसमें राजनीति किया जा रहा है, ये कोई बड़ा विषय ही नहीं है। पहले भी ऐसे बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही किए हैं। पहले भी एनेक्सी वहां बना था तो उसमें इंदिरा गांधी ने ही उद्घाटन किया था, कहाँ राष्ट्रपति आके किए थे। अब ये प्रधानमंत्री का विषय है। जिनको ये पता नहीं है कि संसदीय लोकतंत्र में संसद का जो सर्वोच्च होता है वो सदन का नेता होता है। विधायिका का अधिकार बनता है राष्ट्रपति का। अब यहाँ देखिए, विधानमंडल में बिहार में ही बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग बना है तो भी उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था, न कि यहाँ के राज्यपाल आके किए थे। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। वो जलन है कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक गरीब व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री जो आज भी कहता है कि मैं 7 RC में एक अटैची लेके आया हूं और एक अटैची लेके जाऊंगा, उससे ज्यादा हमको कुछ यहां से ले जाने की जरूरत नहीं है। उनसे नफरत है, घृणा है। इस वजह से उनके उद्घाटन कोई लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पच नहीं रहा है कि गरीब अति पिछड़ा का बेटा कैसे संसद भवन का उद्घाटन करे। कह रहे हैं कि दलित है राष्ट्रपति, क्या इसलिए उनसे नहीं करवाया जा रहा है? अच्छा, दलित राष्ट्रपति हैं तो उनको बनाया कौन राष्ट्रपति? उनको राष्ट्रपति तो हम ही लोग बनाए थे ना, वो तो बहिष्कार कर रहे थे, वो तो दूसरा को उम्मीदवार बनाए थे। उनको राष्ट्रपति तो हम लोग बनाए ना। तो यदि उनके प्रति मेरा सम्मान नहीं रहता तो क्यों राष्ट्रपति बनाते? दोनों दो चीज है। जहां उनका अधिकार हो करते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री का अधिकार है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और देखेगा बहुत से जगह पर जाती हैं हमारे ये क्या बोलते हैं, अपने राष्ट्रपति जो हाँ द्रौपदी मुर्मू है, वो जाती हैं, करती हैं। हमरा कहने का मतलब है कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये लोग क्यों झुनझुना बजा रहे हैं? तो आज आप उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मत जाइए। बिहार संसद भवन चलेगा तो उसमें भी नहीं जाइएगा। कहाँ के संसद भवन में? हाँ, कहाँ पर? उसका भी बहिष्कार कीजिएगा, कीजिए। कौन माना कर रहा है लोकतंत्र में? सिर्फ उद्घाटन समारोह का ही ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, नौटंकी है। 2024 में चुनाव है और इनको लगता है
कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी है ना, पूरे देश में माहौल बन गया है, मुगालते में ये लोग। वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव होगा। असर नहीं पड़ेगा उससे? कोई असर नहीं है। मैं एक बात बताता हूं, मैं गांव में जाता हूं, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो कहता है यही बात कि जब देश के यदि प्रधानमंत्री चुनना हो तो नरेंद्र भाई मोदी से आज अच्छा कोई नहीं है। और 29 तक नरेंद्र भाई मोदी को रखेंगे, 29 के बाद जो धोती वाला बाबा है उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई विषय ही नहीं है। मोदी के बाद कौन बनेंगे? वही जो काढ़ा पिलाएंगे, धोती वाले बाबा। योगी बाबा? हाँ बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन नहीं है? क्यों? काम बाबा का काम दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन की क्या बात है। लोग पब्लिक जो चाहेगा वो होगा, और पब्लिक बाबा को चाहते हैं। 24 में नरेंद्र भाई मोदी चेहरा रहेंगे, हमको लगता है 29 में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन चेहरा होंगे, और उसमें हमको लगता है कि बाबा सबसे आगे रहेंगे। एक और सवाल सभी लोगों के मन में पनप रहा है कि 28 जून जो कि वीर सावरकर का जन्म जयंती है, उस दिन संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। तो लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पे क्यों नहीं हो रहा है, महात्मा गांधी के जन्म जयंती पे क्यों नहीं उद्घाटन समारोह रखा गया है? अरे ये तो कोई बड़ा विषय ही नहीं है, वो लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। और सावरकर जी क्या थे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी जेल में जाके जेल काटा है, भारत के लिए लड़ाई लड़ा है। और जो हिंदुत्व की बात तो करेंगे ही, हम यदि हिंदुस्तान में है, यदि हिंदुत्व की बात न करें तो ये गलत होगा। अच्छा, बागेश्वर बाबा के बारे में यहाँ बड़ा चर्चा हुई थी कि विरोध हो रहा था। बेचारे आए तो उन्होंने क्या गलत बोला? कुछ नहीं गलत बोला है। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी कभी मुस्लिम के बारे में गलत बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं। वो साफ कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हिंदुस्तान में रहकर, जैसे ही कर्नाटका में सरकार बनी, आप देखे होंगे कि जैसे ही सरकार बनती है कांग्रेस के, और वहां नारा क्या लगता है? पाकिस्तान। अब आप समझ लीजिए कि यदि हिंदुस्तान में दूसरे राष्ट्र के बारे में बोला जाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कौन है। लोग लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? कांग्रेस के सपोर्टर लोग। कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान के समर्थक? हाँ, तब अब आप तो सामने ही दिखता है ना, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जिस देश में कभी इंदिरा गांधी, जिसकी दुर्गा के रूप में उपाधि दिया गया था, पूजा जाता था, उनके पार्टी की ये स्थिति आ गई है। ये तुष्टीकरण की नीति उनकी पार्टी की हो गई है कि जो जिंदाबाद नारा लगाए दूसरे देश का, जो कि भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते रहता है, आतंकवादी विधि में शामिल रहता है, भारत में हमेशा कुछ न कुछ कराते रहता है, उसके बारे में बोलना जिंदाबाद हिंदुस्तान में, तो इससे गलत कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को तो यदि हमसे पूछे तो फांसी लगा देना चाहिए। फांसी लगा देना? बिल्कुल, फांसी के प्रावधान होना चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो बोलेगा, हिंदुस्तान में रहकर उसको फांसी लगा देना चाहिए। संविधान के रचयिता है बाबा भीमराव अंबेडकर, लोग कह रहे उनके जन्म जयंती पे क्यों नहीं उद्घाटन किया जा रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? सावरकर के जी के जयंती पर हो, चाहे महात्मा गांधी के जयंती पर हो, सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर हो, और भाई सब देश के लिए लड़े हैं, भगत सिंह लड़े हैं, आपका ये चंद्रशेखर आजाद लड़े हैं, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं बुझाती। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं सर, क्या लगता है? देखिए, करेंगे ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। वो जान रहे हैं कि ये 76 को पार्टी एकत्र होने से, नाचने से कुछ होना जाना नहीं है। नचाती है पब्लिक, और पब्लिक आज के डेट में मालिक है, और पब्लिक ने तय कर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, यदि पब्लिक तय कर लेता है, किसी का नहीं चलता है। कर्नाटका में पब्लिक ने तय किया था तो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज यदि पब्लिक है लोकसभा में, उसको कौन टाल सकता है? आप कुछ उठा लीजिए मुद्दा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मजबूत सरकार बनेगी, और फिर 5 साल हम लोग काम करेंगे, और मन से करेंगे काम, हमारी पार्टी काम करेगी। धन्यवाद।
इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।